बिल्कुल सही निर्णय है। देखिए, शराबबंदी जो है बिहार सरकार ने इसलिए किया है ताकि बिहार से शराब खत्म हो। सही तो नहीं है, समझिए तो। आपस में मारपीट होगा, गोली चलाएंगे लोग, और क्या करेंगे। बता देगा कि फलाने जगह दारू शराब बिक रहा है तो वो आदमी उसको गोली मार देगा। लग रहा है जब बहुत ज़्यादा उस पर कार्रवाई होगी अगर बढ़िया से, तो उसके डर से हो सकता है बोल दे। तो बताएगा तो उसको बचाव में सरकार क्या करती है, सबसे पहले सरकार ये बताए। देखे तो अगर ये काम पुलिस वाले करे तो ये ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही निर्णय है। देखिए, शराबबंदी जो है बिहार सरकार ने इसलिए किया है ताकि बिहार से शराब खत्म हो। शराबबंदी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा है जो बिहार 1990 से 2005 तक का दशक रहा है, किस तरह से अपराध की घटनाएं शराब पीकर लोग अंजाम देते थे। कम से कम आज तो वो रुक गया है। और जो हम लोग हमारी सरकार की कुछ विफलता रही है, मानते हैं, आप लोग की भी बात रहती है कि कहीं कहीं शराब मिलता है। तो आप देख सकते, जैसे देखिए बिहार में, पूरे भारत में कर रहे हैं कि कहीं भी ड्रग तस्करी बैन है, लेकिन ड्रग तस्करी होता है कि नहीं होता है, इलीगल रूप से होता है। तो बिहार सरकार पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है कि शराब जो इलीगल रूप से तस्करी हो रही है तो उसे रोकने के लिए। होगा कोई बताएगा कि हम यहाँ से पिए हैं? बिल्कुल बताएगा, जब उसके जान पर आएगा तो क्यों नहीं बताएगा। जान पर तो आ जाएगा, अगर जो बता देगा तब जान पर आ जाएगा। नहीं, जब बता देगा तो उसके जान पर नहीं आएगा। वो तो जो बेचता था शराब माफिया के ऊपर जान पर आएगा, पीने वाले के लिए जान के ऊपर कहाँ से आएगा। छूट के आएगा, इसको टारगेट करेगा कि तो वही हमरा पकड़वा दिया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार में कानून का राज है, इस तरह से कोई घटना नहीं होगी। सही तो नहीं है, समझिए तो। इसलिए नहीं सही है कि मान लें कि अगला जान जाएगा तो उसको जान का भी खतरा होगा, है कि नहीं? सही बोलिए। जो आपके दिमाग में जो हाँ, मेरा दिमाग में यही है। मान लें कि कहीं जाएगा कोई बदमाश हो, भेंट हो जाएगा, आपको टंद गुनगुना ही देगा। यानी जेल जाना मंजूर करेगा, बताना मंजूर नहीं करेगा। तो मतलब हम बताएंगे और तुरंत हम मार देगा गोली है, तो हम क्या करेंगे? 2 पैसा कमाने वाले हैं तो फिर जेल जाना पड़ेगा। तो मान लें कि जेल जा सकते हैं तो क्या और क्या होगा, लेकिन बताएंगे तो नहीं। इसलिए नहीं बताएंगे। मान लेंगे इंसान को बता देंगे, हैवान को बता देंगे तो क्या होगा। इससे सर हमको जहाँ तक लगता है इससे लगाम तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन क्रिमिनल ज़्यादा हो जाएंगे, दंगा फसाद बढ़ जाएगा। गांव देहात में जो लेते हैं, किसी से देते हैं, क्या होगा, आपस में मारपीट होगा, गोली चलाएंगे लोग, और क्या करेंगे। वो क्या करेगा, वो बताने जाएगा कौन दिया है नहीं दिया। पीने वाला तो पी के चल देगा, वो जाकर बताने के लिए मार खाएगा, उससे क्या बोलेगा कोई किसी को। तो फिर जेल जाने के वो जाएगा जेल तो मार देगा कोई ना कोई। हम तो देखे हैं कई बार, कई घटना न्यूज़ के मार्फत से हमको मिला था, जिसमें कई लोगों को देखे जो इस तरह से जो हुआ है, घटना हुआ है। तो हमको तो नहीं लगता जो है सो ये मतलब जो है सो ठीक रहेगा। नहीं, हमको नहीं लगता सर, अपने हिसाब से जहाँ तक हम लोग सोचते हैं। बाकी देखिए, कोई जेल जाना पसंद करेगा लेकिन बताना पसंद नहीं। अरे मरना है उसको, क्या मार दे। जो शराब बेचता है माफिया लोग है, छोटा मोटा लोग है क्या? कैसे आ गया शराब फैक्ट्री? शराब बनता है और हर एक पंचायत में पहुँचता है, कहाँ से आ गया? इस पर नहीं देती है सरकार ध्यान, कहाँ से पहुँच रहा है। आम लोग जो लेगा वो पिएगा, वो मरेगा क्या उससे? इस पर कीजिए बात आप लोग, इसको मुद्दा बनाइए। बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं सरकार विफल है। और शराब पीने वाले ही शराब माफिया का जब पता बताएंगे तो प्रशासन क्या करेगी, और वो सीधा स्वर्ग लोग जाएंगे। कैसे? शराब माफिया का जब वो पता बताएंगे तो शराब माफिया को टारगेट करेगा। ये तो बात सही है कि शराबबंदी बहुत अच्छा कानून लाया गया है, लेकिन हम लोग देखें तो अगर ये काम पुलिस वाले करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। अगर हम लोग शराबी के हाथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें कि वो खुद पकड़े, तो ये पॉसिबल नहीं है, और कहीं ना कहीं उनका बस सुप्रीम पावर हो जाएगा। सफल तो नहीं होगा, यहाँ तक कि क्राइम सच में बढ़ जाएगा, क्योंकि जो बताएगा वो उसका तो दुश्मन ही हो जाएगा ना। और उसके बाद क्या होगा कि मतलब अगले जो भी हो, और लोगों के बीच में डर हो जाएगा कि वहाँ बता दूँगी, अगर बता देने से क्या कहते हैं, मेरे पे भी तो उंगली आएगा ना कि हाँ आप लिए हैं तो आप बताए क्यों, ये सब। और मुझे नहीं लगता बंदी मतलब कोई भी इसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा, यहाँ तक कि क्राइम होगा, क्राइम ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर कोई शराब पीते हुए पकड़ाएगा और जेल जाए के बारी आएगा, और वो अगर बता देगा कि फलाने जगह दारू शराब बिक रहा है तो वो आदमी उसको गोली मार देगा और उसको लापता भी कर देगा। इसलिए बिहार सरकार का ये जो कानून बनाया गया है बिल्कुल गलत बनाया गया है, बेबुनियाद बनाया गया। सबसे पहले दारू शराब जो होता है
पूरे देश भर में बंद किया जाए, तब जा करके इसका उन्मूलन हो सकता है। और हर एक राज्य में बिक रहा है तो वहाँ से दारू आ रहा है, और दारू पकड़ाना क्या काम है? हम दारू बेच रहे थे, जेल गए, छूट के चला है, फिर दारू बेच रहे हैं। इसके लिए बिहार सरकार नीतीश जी का कोई नियम कानून अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री बन गए, उससे क्या होना जाना है? मुख्यमंत्री बन गए तो भी एक आदमी है, हम भी एक आदमी है। और दारू बेचने वाला आदमी क्या है? अपने पेट के लिए दारू बेचेगा, जेल जाएगा, फिर छूट के आएगा, फिर बेचेगा। इससे आपको क्या लगता है कि अपराध बढ़ेगा? अपराध तो बढ़ना ही है। दारू बेचने वाला भी तो भूखे मरेगा। अब जानेगा कि फलाना बता दिलक है तो सीधे गोली मार देगा। अब गोली मार देगा तो सीधे स्वर्ग लोक में चल जाएगा। तो इससे लोग का मर्डर ना होगा, लोग जाएगा ऊपर में मर जाएगा। मरने के सिवा कोई काम नहीं होगा। आप हर जगह दारू का उन्मूलन कराइए, हर जगह दारू को बंद कराइए, चाहे कोई राज्य हो, तब जा करके सुधार हो सकता है। वैसे तो चोरी छुप के हर जगह दारू बिक रहा है। इसके लिए नीतीश जी कुछ नहीं कर सकते हैं। नीतीश जी कोई पावरे नहीं है, खुलेआम दारू सब जगह बिक रहा है। नीतीश जी क्या करेंगे? हम कहना चाह रहे हैं कि अभी जो पहले पी के जो जेल जा चुके हैं उसके लिए कौन सा कानून है? फिर अभी जो फिलहाल ये ऐसा कानून आया है कि जो पीने वाले हैं उसको नहीं पकड़ा जाएगा, जो बंद किए हैं उसको मतलब जो पिलाए हैं कहाँ पे, तो ऐसा संभव है? कहीं कोई पिलाएगा, कोई बोल सकता है? ऐसा तो संभव नहीं है। जेल में नहीं जाने से बचने के लिए तो वो बता देगा, बता दो, लेकिन वो ये काम मतलब कहीं आप मान चलिए पिए होंगे, कहीं नेपाल में, कहीं बाहर से लाए होंगे, बहुत दिन से लाए होंगे, रखे होंगे, या कोई एजेंट में, ऐसा तो संभव नहीं है। फिर भी देखिए कहीं हद तक कुछ ना कुछ उनका प्रयास रहेगा कि पूर्ण शराबबंदी जिस तरह से कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर कोई बताएगा कि हम कहाँ से पिए हैं। ये तो लग रहा है जब बहुत ज़्यादा उस पर कार्रवाई होगी अगर बढ़िया से, तो उसके डर से हो सकता है बोल दे। लेकिन तो क्या होगा? हम तो कह रहे हैं मतलब फिर जो लोग का नाम बताएंगे उनको तो मतलब ये होगा, उनको तो धमकाया जाएगा। अगर उनका नाम ले लिए वो, तो फिर जो उसमें पीने वाले हैं उसका तो मतलब उसको परिवार वाले को या उनको तो दिक्कत होगी बाद में। सबसे पहले तो बात ये है कि पकड़ाया है और बताना है, ठीक है? तो बताएगा तो उसको बचाव में सरकार क्या करती है? सबसे पहले सरकार ये बताए कि उसको सिरे कल कुछ गुजरता है तो वो सरकार क्या उसके हिफाजत के लिए, उसको सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाया है कि उसको कल हो सके वो कुछ न करे या कुछ कर दे, तो उसके लिए क्या कदम उठाया है? पहले नहीं, जेल नहीं भेजेगी ये सरकार, नहीं जेल हमको भेजेगी पिए हैं तो। लेकिन कल हम जिसको बता रहे हैं वो हमको कुछ करेगी, हाँ, तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठाई है? आज बहुत कुछ हो रहा है, इसी से आदमी इंसानियत जो है से मर रहा है देश में। कि इंसान लोग जितने जो कुछ करने वाले लोग हैं वो सच्चाई नहीं कर पाते, इसीलिए होगा। कोई बताएगा नहीं, सक्सेस नहीं होगा। जेल जाना मंजूर करेगा, वो जेल जाना मंजूर करेगा, लेकिन डरे वो नहीं बता पाएगा। देखिए ये हर समय तो पॉसिबल नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि जहाँ से वो शराब लाएं वो सही बता दें, लेकिन कभी कभी उनको भी गुप्त तरीके से दिया जाता है, वो कहीं से लाते हैं पैसे दे के, तो ऐसे में हर समय तो वो सफल नहीं होंगे। और ये भी सही नहीं है कि जहाँ से पकड़े जाएंगे अगर वो पता चला तभी सज़ा नहीं होगा। कभी कभी बड़े अमाउंट में भी पकड़ा जाता है लेकिन वो पता नहीं चलता है कहाँ से लाया, तो ऐसे में छोड़ दिया जाएगा या सज़ा दे दिया जाएगा, पता नहीं। बट ये कंफ्यूजिंग है। शराबबंदी तो कम्प्लीटली सही नहीं होगा, बट हाँ पता चल जाएगा किसको सप्लाई कौन है, और हम लोग पता लगा सकते हैं कि कहाँ से हो रहा है। ये तो कहीं ना कहीं कानून को तोड़ना हुआ, तो हाँ ये अच्छा स्टेप रहेगा, पर कंप्लीट बन नहीं हो सकता इससे। नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है ना, जिनको पीना है वो तो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम कर ही रहे हैं। आप मान रहे हैं कि 4 साल 5 साल हो गए हैं कि अभी भी ये चीज़ चल रही है, तो ये अभी भी कहाँ से आ रहा है इतने साल के बाद भी, जबकि हर बार नए कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। तो ये भी मीनवाइल के लिए ही है, ये इसको लॉन्ग रन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिनको अरेंज करना है वो कहीं ना कहीं से तो अरेंज कर रहे हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।